ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है रासायनिक बंधन से यानी केमिकल बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। धनायन तब बनाता है जब जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। तो इलेक्ट्रॉन खोता है तो धनायन बनाता है। आगे देखिएगा, ऋणायन तब बनाता है जब जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम है। सामान्य नाम क्या है? तो वैद्युत संयोजक। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक आयनिक बंधन बनाता है। एक आयनिक बंधन बनाता है जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु से होता है तब। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वैद्युत संयोजन बंध बनता है तो कब बनता है? तो विपरीत अविष्ट आयनों के बीच। विपरीत आविष्ट आयनों के बीच। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंधन नहीं है? किसमें आयनिक बंधन नहीं है? तो मीथेन में आयनिक बंधन नहीं है। निम्नलिखित में किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है? वैद्युत संयोजक बंधन है, ये जो है आपका ऑप्शन डी है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है? तो ये जो है आपका NaBr में। आगे, सह संयोजी आबंध किसके कारण बनता है? किसके कारण बनता है? तो इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन से बनता है। जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होगी। तो बंधन की प्रकृति अध्रुवीय सह संयोजक बंधन होगा। मीथेन अणु में है। मीथेन अणु में है तो एकल सह संयोजक बंधन। आगे देखिएगा, इथिलीन अणु की आकृति होती है। तो इथिलीन अणु की आकृति जो है समतल त्रिकोणीय होती है। आगे देखिएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? चतुष्फलकीय होती है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का। देखिएगा, सह संयोजक यौगिक के द्रव्यमांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि इनमें अंतराण्विक बल कमजोर होता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड में होता है। सोडियम क्लोराइड में होता है तो वैद्युत संयोजक बंधन। ऑप्शन सी आंसर होगा। जब एक रासायनिक बंध बनाता है तब क्या होता है? क्या होता है? तो ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होता है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति होती है तो ये तो अभी ही हुआ, यानी चतुष्फलकीय होती है। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है? हाइड्रोजन आबंध नहीं है तो CH4 में हाइड्रोजन आबंध नहीं है। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है? तो ये जो है आपका HF, ऑप्शन ए, रैखिक संरचना वाला अणु है। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है। ऐसा क्यों? तो देखिएगा, हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी संयोजक, सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। तो यह जो है आपका NH4Cl में। आगे देखिएगा, जल के अधिक क्वथनांक का कारण है। तो अधिक क्वथनांक का कारण है जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंध। ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे देखिएगा, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। तो इसमें उपस्थित होता है मुक्त आयन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। तो सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है तो ऑप्शन सी, CHCl3। आगे देखिएगा, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। तो समानता रखता है अक्रिय गैसों से। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सह संयोजक यौगिक है? सह संयोजक यौगिक है तो यह जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो चलिए दोस्तों, यही जो है रासायनिक बंधन से जुड़े हुए सवाल थे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।